हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन जैसा मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में ग्रुपिंग ऑफ सेल पढ़ाऊंगा। याद है सेल की ग्रुपिंग पढ़ाऊंगा, तो वैसी ग्रुपिंग ऑफ आपको याद है ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस तो आपने सुना था, सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग, सब में अपना अपना ग्रुपिंग चलता है। सीरीज ग्रुपिंग में ये चलता है, पैरेलल ग्रुपिंग में रेजिस्टेंस, सीरीज ग्रुपिंग में रेजिस्टेंस कैसे निकालते थे, R1 + R2 + R, पैरेलल में 1/R1 + 1/R2। तरह ग्रुपिंग ऑफ सेल है, सेल का ग्रुपिंग। तो मान लो आपके पास दो सेल है जिसका ईएमएफ E1 है और इंटरनल रेजिस्टेंस, दूसरा सेल है इसका ईएमएफ E2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस। आपके पास दो सेल हो गए, राइट। तो ध्यान से ईएमएफ R1 और इंटरनल रेजिस्टेंस R, दो सेल हो। अब मैं इसको पढ़ाऊंगा वन बाय वन। सबसे पहले पढ़ाऊंगा सीरीज ग्रुप। इज व्हाट सीरीज ग्रुप। किसका सीरीज ग्रुपिंग? सेल। तो मान लो आपके पास दो सेल है, आपके पास दो सेल, एक सेल ये है, एक सेल ये। एक का ईएमएफ E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, दूसरे का ईएमएफ E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस R। दो सेल हो गए, राइट। अब दो सेल हो गए, दोनों का ईएमएफ हो गया, दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस। मान लो इसमें करंट इधर से आ रहा है, तो सीरीज में क्या होता है बेटा, जो करंट आता है वो सेम ही आता है, अलग तो आता नहीं है। सीरीज में आपको पता है एक ही करंट आता है, एक ही करंट आ गया। अब ध्यान से देखो और अच्छे से सुनो, इस सीरीज में मैंने कई बार पढ़ाया था, करंट जो होगा वो सेम होगा, याद करो। लेकिन करंट गुजरने के बाद, करंट फ्लो होने के बाद जो अब जो वोल्टेज होगा, जैसे हम टीपीडी कहते हैं, क्या कहते हैं? टीपीडी, ये डिफरेंट होगा। सीरीज में यही होता है कि करंट तो सेम जाता है, बट करंट के बाद जो वोल्टेज मिलता है, जो बचा हुआ वोल्टेज, जो टीपीडी कहते हैं, दैट विल बी डिफरेंट, वो डिफरेंट। इसका मतलब इसे हम V1 और V2 मानेंगे, V सेम नहीं होगा, करंट बेशक सेम होगा, करंट विल रिमेन सेम बिकॉज सीरीज है। अब देखो मैंने इधर से करंट लाया है, दोनों में करंट माइनस से प्लस, तो दोनों में डिस्चार्जिंग है। इधर से लाते तो चार्जिंग होता, बट ये तो डिस्चार्जिंग होता है, तो रेयर है। इधर से भी ले सकते थे तो क्या फर्क पड़ता है, आंसर तो लास्ट में वही आएगा। बट मैंने अभी यहाँ डिस्चार्जिंग ही केस लिया कि करंट देखो नेगेटिव से पॉजिटिव, इसमें भी नेगेटिव से पॉजिटिव। तो मैंने क्या पढ़ाया था, जब डिस्चार्जिंग होता है तो टीपीडी का फॉर्मूला क्या चलता है, याद करो, E - I। पहला का टीपीडी क्या होगा, V1 E1 - IR। दूसरे का क्या हो जाएगा टीपीडी, E2 - I, 2 - है ना। दोनों में डिस्चार्जिंग है तो दोनों में कौन सा पैटर्न चलेगा, V = E - I। V1 V2 अलग होगा, टीपीडी अलग होगा, बट करंट से बताइए। फिर जब टोटल टीपीडी दोनों का अलग अलग है तो टोटल टीपीडी कितना आ जाएगा, सोचो। एक मिनट, टोटल टीपीडी कितना हो जाएगा बेटा, एक मिनट, कभी ना हैंग कर जाए। ओके, तो अब बताओ इसमें टोटल टीपीडी कितना हो जाएगा, V नेट कितना हो जाएगा, V नेट बेटा सोच के बताइए। तो क्या हो जाएगा V नेट, V1 प्लस, ऑब्वियसली करंट तो सेम है बट टीपीडी अलग अलग है, तो V = पहले टीपीडी का हमने बनाया डिस्चार्जिंग वाला E - IR, करंट सेम, टीपीडी अलग अलग। उसके बाद क्या किया मैंने, टोटल, जब दो चीज अलग अलग हो जाता है, V1 V2 अलग अलग है, तो उसी का टोटल लिखेंगे। अब बताओ V = V1 को क्या लिखोगे, E1 - IR, V2 को क्या लिखोगे बेटा, E2 - IR। क्या मैंने पता चला, V = V1 प्लस, जो डिफरेंट होता है उसी का टोटल लिखा था। तो टीपीडी यहाँ अलग अलग होता है सीरीज में, करंट सेम होता है, टीपीडी वोल्टेज अलग हो जाता है, टीपीडी जो करंट फ्लो होने के बाद का वोल्टेज होता है अलग अलग, दोनों का अलग अलग इक्वेशन बनाया। डिस्चार्जिंग है तो डिस्चार्जिंग वाला केस लिया, और जो अलग अलग डिफरेंट होता है उसी का टोटल लिया। अब ध्यान से देखो तो V = क्या होगा, E1 E2 को एक साथ लो,
E1 प्लस E2 माइनस IR1 माइनस IR2 माइनस I कॉमन ले लो, क्या गया R1 प्लस R हो गया। ये क्या है, टोटल आ रहा है, टोटल का मतलब समझते हो, पूरे सिस्टम का। अब मैं आपसे पूछूंगा, ये दोनों सीरीज में है ना, तो सीरीज में अगर आप जानते हो, अगर रेजिस्टेंस की बात करें, जैसे एक रेजिस्टेंस ये एक रेजिस्टेंस ये है, तो सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस कैसे क्या होता है, सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, याद है R1 प्लस R। तो अगर ध्यान से देखोगे, अब आप देखा जाए तो ये भी क्या है, टोटल है, भी टोटल ही तो है, ये भी क्या है, ऐड होके आ रहा है तो इसको नेट ही बोलेंगे ना, इसे नेट लिख सकते हो आप, भी क्या है, नेट है ना, भी क्या है, नेट है ना, इजिकल टू, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ये E1 प्लस E2 माइनस I, और ये R1 प्लस R2 भी आ रहा है जो कि सीरीज में नेट होता है, इसको हटा के हम R नेट लिख सकते हैं। तो आ तो गया, ही इज इक्वल टू E माइनस IR। तो क्या बोलोगे सर, ऐसा हुआ कि देखो जिस तरह पहले का था, ये पहले का इक्वेशन था, V इक्वल टू E माइनस IR, ये दूसरे का इक्वेशन था, V इक्वल टू E माइनस IR, उसी तरह ये भी इक्वेशन बना, ये पूरे सिस्टम का बन गया। टोटल R नेट आ ही गया, I तो टोटल वो है ही है, V नेट है ही है, तो इसका मतलब ये किसकी जगह पे आ गया, E नेट की जगह पे आ गया। पहले का इक्वेशन था ये V इक्वल टू E माइनस IR, दूसरे का उसी पैटर्न पे है, और ये पूरे सिस्टम का देखा जाए तो V E माइनस I इंटू आर, यानी E नेट की जगह पे E1 प्लस E2 आया। तो आप कह सकते हो सर कि जब सीरीज में होता है तो E नेट जो होता है वो ऐसे ही निकलता है, कैसे, 1 जिस तरह सर, जिस तरह सीरीज में रेजिस्टेंस निकलता है ऐड होकर, सेम उसी पैटर्न में, सेम पैटर्न में ईएमएफ भी आता है, टोटल ईएमएफ E1 प्लस E2, वो अलग पैटर्न नहीं है, रेजिस्टेंस के जैसा ही ऐसे भी निकाला जाए, याद, वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे डिराइव किया पता चला, दो सेल लिया, दोनों में करंट हमने नेगेटिव से पॉजिटिव लाया, दोनों में डिस्चार्जिंग, अच्छा इधर से लाते तो क्या होता, चार्जिंग में क्या होता, ये प्लस आता, V इसका तो E प्लस IR प्लस होता, प्लस होता, प्लस होता, तो यहाँ पर भी प्लस होता, तो E नेट तो वही आता ना, इसमें बीच में से प्लस होता, E नेट तो वही आता, V इसका टू E प्लस I इंटू R, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 99% तो डिस्चार्जिंग ही चलता है, तो मैं डिस्चार्जिंग ही दिखाता हूँ सेल, हो गया। तो आपने क्या सीखा कि अगर जिस तरह दो रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं, तो जिस तरह नेट रेजिस्टेंस ऐड करके निकालते हैं R1 प्लस R2 करके, सेम पैटर्न ईएमएफ में भी चलता है। अगर दो एक से ज्यादा सेल हैं, सबका अपना अपना ईएमएफ है, और आपको नेट ईएमएफ निकालना है, तो वहां पे नेट ईएमएफ भी ऐड करके ही आएगा, E1 प्लस E2 से ही आएगा, ऐड करके ही आएगा, सेम पैटर्न। तो ये तो दो सेल का था। अब मान लो किसी ने कहा नहीं दो से ज्यादा सेल आ गया, किसी ने कहा नहीं दो से ज्यादा सेल आ गया तो क्या होगा, मैं कहूंगा बिल्कुल कुछ नहीं होगा भाई, क्या पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर दो से ज्यादा सेल आ जाए क्या फर्क पड़ जाएगा, कोई नहीं हो जाएगा, वहां पे ई नेट क्या हो जाएगा, बताओ बताओ क्या हो जाएगा बेटा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E, सेम पैटर्न बढ़ता जाएगा, दो है तो दो, चार है तो चार, पांच है तो पांच। तो सीरीज में सेम पैटर्न फॉलो होता है, जैसे रेजिस्टेंस निकाला जाता है ऐसे ही एक सर्किट का, अगर एक सर्किट में कई सारे सेल हैं, कई सारे ईएमएफ हैं, तो नेट ईएमएफ भी आपका प्लस करके ही निकाल, याद रखना। अब सीरीज में एक स्पेशल केस बताओ, बहुत स्पेशल केस, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है स्पेशल केस, स्पेशल केस इज, क्या है स्पेशल केस सीरीज में, बहुत इंपॉर्टेंट। स्पेशल केस ये है, मान लो आपके पास दो सेल बेटा, सेल है दो सेल, राइट, दो सेल है, सेल है दो सेल। अब बताओ मान लो सेल है, इसका ईएमएफ
ओके, अब बताओ इसमें दोनों सेल में क्या चल रहा है। करंट ऐसे जा रहा है ना, प्लस से माइनस, प्लस से, दोनों में चार्जिंग चल रहा है, चार्जिंग है डिस्चार्जिंग, चार्जिंग ही तो चल रहा है, एक ही कहानी चल रही है। तो यहाँ पे ई नेट कैसे निकालेंगे, 1 + E2। मान लो यही दो सेल, फिर अगेन एक में एक का ईएमएफ E1 है और एक का ईएमएफ E2। अब करंट इधर से दोनों में माइनस को प्लस, माइनस से प्लस, दोनों में। तो बोलोगे सर यहाँ तो दोनों में डिस्चार्जिंग चल रहा है, तो यहाँ पर भी ईएमएफ कैसे निकालेंगे, वैसे निकालेंगे, क्या, E1 + E2। मतलब कहने का ये है कि चाहे दोनों में एक ही स्टोरी हो रही है, चाहे चार्जिंग या डिस्चार्जिंग, तो सीरीज में नेट प्लस करके ही निकलता है। लेकिन अगर स्पेशल केस ये है कि अगर कुछ ऐसा हो जाए कि अब देखो, मान लो ये E1 है और ये E2, अब मान लो करंट इधर से आ रहा है, तो यहां पे अगर गौर से देखोगे तो इसमें तो चार्जिंग चल रहा है, बट इसमें क्या चल रहा है, डिस्चार्जिंग। एक में प्लस से माइनस है, एक में माइनस से, एक में करंट प्लस से माइनस को टच कर, पहले प्लस को टच किया तब इधर गया माइनस में, और यहाँ माइनस को पहले टच किया तब किया। तो मुझे लगता है इस केस में अगर गौर से देखोगे तो इसमें चार्जिंग चल, और इसको ध्यान से देखोगे बेटा इस सेल को, तो मुझे साफ दिख रहा है कि यहाँ डिस्चार्जिंग चल। तो इस केस में सीरीज में याद रखना कि जो नेट होगा वो प्लस करके नहीं, माइनस करके, या तो E1 - E2 कर सकते हो या E2 - E1 कर सकते हो। ये डिपेंड इस पे करेगा कि अगर E1 बड़ा होगा E2 से तो E1 - E2, और अगर E2 बड़ा होगा E1 से तो E2 बात को ध्यान। सीरीज में अगर कहानी एक में कुछ और एक में कुछ और, मतलब एक में चार्जिंग एक में डिस्चार्जिंग, तो नेट प्लस करके नहीं माइनस करके, बहुत इंपॉर्टेंट। उसमें किसको पहले रखना है डिपेंड करेगा कि कौन सी ईएमएफ की वैल्यू ज्यादा बड़ी है, ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, तो ये सब याद रखना, सीरीज पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं मैंने सीरीज पे, सीरीज ग्रुपिंग पे ये सब पॉइंट्स याद रखना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बोलोगे सर आपने सीरीज पे पढ़ाया, सीरीज पे सर एक आध क्वेश्चन कराओ, मुझे समझ में नहीं आता। जब तक आप क्वेश्चन नहीं कराओगे हम आपकी बात नहीं माने, हम आपको क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन क्या है जरा सुनो, बहुत अच्छा सवाल है। ये मैं एक सर्किट बना, तीन मैंने दो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे दिए R1 R2, और ये एक सेल दे दिया E1, दूसरे का EMF E, दूसरे का EMF, इसका इंटरनल R1, इसका इंटरनल R2, इसका इंटरनल R3, और मैंने कहा एक करंट फ्लो कर रहा है इस सब बना के दे दिया डायग्राम में पेपर में। और मैंने पूछा कि भाई ऐसा है कि E1 = 5 वोल्ट, E2 = 3 वोल्ट है, E3 = 4 वोल्ट है, R1 R2 R3 तीनों का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एक का 2 ओम है, दूसरे का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 4 ओम। ले लो, पूछा क्या है, पूछा ये है कि आखिर इसमें करंट क्या फ्लो, तो आपको पता है किसी भी सर्किट में करंट कैसे निकालते, मैंने पढ़ाया था लास्ट वीडियो में ही। करंट निकालने का फॉर्मूला मात्र एक है, वो फॉर्मूला क्या है, I = E/R+। अब बोलोगे सर ये तो ठीक है आपने फॉर्मूला बताया, पहले मुझे बताओ कि यहाँ पे फॉर्मूला तो यही है, लेकिन जो भी सर्किट में एक से ज्यादा है उसका नेट लिया जाएगा। सेल एक से ज्यादा है तो ई नेट लोगे आप, फॉर्मूला वही है, आप समझ नहीं रहे हो, बस जो एक से ज्यादा है उसका नेट लिया जाएगा। सर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी एक से ज्यादा है, 2 है, तो इसका भी नेट लोगे। सर इंटरनल रेजिस्टेंस भी एक से ज्यादा है तो इसका भी नेट लिया जाए। ये याद रखना, फॉर्मूला नहीं बदलता है, बस जो एक से ज्यादा है उसकी नेट वैल्यू ली जाती है, ये है पॉइंट। तो अब करते हैं स्टार्ट, अब सबकी नेट वैल्यू अलग अलग करके निकालते हैं, तभी हम कर पाएंगे वरना हम नहीं। ठीक, तो अब बोलोगे सर अब हम कैसे करें, अभी बताते हैं। सबसे पहले ई नेट निकालते हैं, तो आप साफ दिख रहा है कि ये तीनों के तीनों सीरीज में, तीनों के तीनों सीरीज में। लेकिन एक बात ध्यान से देखो, इसमें चार्जिंग चल रहा है,
इसमें भी चार्जिंग चल रहा है, दोनों में एक कहानी है, इसमें अलग कहानी। तो मतलब ये दोनों एक साथ रहेंगे और ये अपोजिट में रहेंगे, तो क्या करेंगे, E1 प्लस E2, और ये अपोजिट कहानी है तो माइनस E2। कितना आ गया E1 प्लस E2, 5 प्लस 3 8, माइनस E3 4 आ गया। इन दोनों में एक कहानी है, इसमें अलग कहानी है, तो एक कहानी की स्टोरी का मतलब दोनों में चार्जिंग है तो एक साथ लेंगे। इसमें देखो डिस्चार्जिंग चलेगा तो प्लस से माइनस, इसमें प्लस से माइनस, इसमें माइनस से प्लस, इसमें उल्टी कहानी है तो ये दोनों को एक साथ, इसको माइनस कर। अब यहां पर आ गया ये ई नेट, आ गया क्या, आ गया ई नेट। ओके, अब बोलोगे सर इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो बहुत ज्यादा है, 3 है, तो उसका भी इंटरनल निकाल, उसका भी नेट निकाल। आर नेट कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस, कितना R1 है 111, कितना आ गया, या कितना आ गया बेटा 3 ओम। अब बोलोगे सर 3 ओम आ चुका है, ठीक है, अच्छी बात है। अब सर बोलोगे सर एक्सटर्नल भी तो 2 हैं, कभी निकालेंगे, ये भी सीरीज में है, तो निकलता है R1 प्लस, कितना आ गया बेटा R1 प्लस R2, ऐड करो आप, कितना 2 प्लस 4 6 हो गया सर। अब आप रख दो आई इक्वल टू, क्या कहा था आपने, ई नेट कितना है सर 4 वोल्ट। सर टोटल एक्सटर्नल का नेट कितना है 6 ओम। सर इंटरनल का नेट आंसर 4 बाई, गेम इज ओवर, कुछ मजा आ गया। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बात बताओ, बोलो बता दूं, बता देता हूं। ये बात बताऊंगा जैसे मैं कुछ डाटा बदल रहा हूं, क्या बदल रहा हूं जरा सुनो। मान लो ये वैल्यू मैं 8 वोल्ट ले, ये वैल्यू मैं छोटा डाटा चेंज कर रहा हूं, ये वैल्यू मैं 1 वोल्ट। बोलोगे सर ये क्या किया, बिल्कुल वही का, बस डाटा बदल दिया। तो बोलोगे सर अभी क्या फर्क पड़ा, अभी भी वही है, इसमें एक कहानी है, इसमें अपोजिट कहानी, इसमें दोनों में चार्जिंग है, इसमें डिस्चार्जिंग है, तो इन दोनों को तो एक साथ लेंगे सर, ओके ठीक है एक साथ लेंगे। इसको उल्टी कहानी है तो माइनस करके लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सोचो जरा, यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पे एक बात देखोगे, यहाँ अब इसमें ये देखना पड़ेगा ईनेट लेने के समय। अब देखो दोनों में एक स्टोरी है, इसमें किसमें एक स्टोरी है, बताओ जरा, एक स्टोरी कौन बना रहा है, E1 और E2। तो E1 E2 को अगर मिलाते हैं तो कितना होगा, इन दोनों को एक साथ ऐड करके लेंगे तो 5 + 1 6 होगा, और इसमें अपोजिट है, लेकिन ये अकेले वैल्यू में इन दोनों से बड़ा है, तो यहाँ पे ई नेट में पहले E3 रखा जाएगा, फिर माइनस E1 प्लस रखा जाएगा। आप समझे नहीं, मतलब इन दोनों में अगर एक स्टोरी हो रही है तो इसको तो एक साथ रखना ही रखना है। अगर दोनों में चार्जिंग, इसमें उल्टा डिस्चार्जिंग, या इसमें डिस्चार्जिंग उसमें चार्जिंग, कहानी जहां उलट जाती है, जिसमें एक स्टोरी चलती है, एक स्टोरी का मतलब चार्जिंग या डिस्चार्जिंग, तो इसमें एक स्टोरी चलेगी, उसके ईएमएफ को तो हम प्लस करके लेंगे, और इसमें अपोजिट स्टोरी होगी, इसमें माइनस। लेकिन इसमें ये भी देखना है, ये भले ही अकेला है लेकिन वैल्यू में अगर इन दोनों से ज्यादा बड़ा है तो उसको पहले रखना है, क्योंकि ईएमएफ कभी नेगेटिव नहीं होना, ये मैं बोलना चाहता हूं। तो कितना इस हिसाब से कितना हो गया बताओ, 8 माइनस 5 + 1 6। ये नहीं है कि भैया ये दोनों में एक स्टोरी है तो इसको पहले रख दिया, और माइनस उसको क्या जिसमें सिंगल स्टोरी है, इसमें अलग कहानी, अपोजिट कहानी है, ऐसा कुछ नहीं है। भले इसमें डिस्चार्जिंग है, इसमें चार्जिंग है, इन दोनों में एक स्टोरी है, एक चार्जिंग है या डिस्चार्जिंग है, इसमें अलग स्टोरी है, अपोजिट कहानी बन रही है। लेकिन अगर ये जो है ये सिंगल वैल्यू में इन दोनों से ज्यादा लीड कर रहा है तो मैं उसी को पहले रखूं, ये सब बात का ध्यान, ठीक है। तो ये आपने जो देखा, ये अभी आप क्या देख रहे थे, सीरीज ग्रुपिंग के आपने कुछ क्वेश्चन देखे, कुछ कॉन्सेप्ट। अब हम जैसे हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं, क्वेश्चन देते हैं, काफी अच्छा सवाल है, सुनना ध्यान। आपको याद है ग्राफ जब V और I में बनता था, ग्राफ बना के दिया, क्वेश्चन क्या है जरा सुनो। इसने कहा है इट इज
between 2 नहीं 3. It is graph between 3 आइडेंटिकल सेल. अब देखो क्या बोला उसने, 3 आइडेंटिकल सेल हैं. ओके, इसका आइडेंटिकल मतलब एक जैसे हैं, जिनका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर इन सीरीज. क्या है? सीरीज. 3 आइडेंटिकल सेल हैं जो सीरीज में. यहाँ पे करंट दे रखा है और यहाँ पे वोल्टेज दे रखा है. ओके, ये ग्राफ बना के दे रखा है. इसने कहा ये ग्राफ वोल्टेज और करंट में है. 3 आइडेंटिकल सेल का, 3 एक जैसे सेल, इसका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर. तीनों पूछा क्या है, फाइंड ई एंड आर. सेल का ईएमएफ बताइए और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बताइए. इसमें बहुत ध्यान से देखना है, बहुत अच्छा सवाल. सबसे पहले बोलोगे सर आपने हमें पढ़ाया था, आप उसी चीज पे आ जाओ. तो मैं आता हूं. ये एक बात बताने वाली बात और सोचने वाली बात है कि यहाँ पे 3 सेल हैं और तीनों सीरीज में है, तो आर नेट कितना हो जाएगा पहले बताओ. आर प्लस आर प्लस आर, तीनों का इंटरनल रेजिस्टेंस 3R होगा. और सर ईएमएफ का भी नेट कितना होगा, बोलो सर अभी आपने पढ़ाया, सीरीज में ये भी ऐड होके आता है ई प्लस ई इक्वल टू. ओके सर, ठीक है, डन. फिर आप मुझे बताओ सर, जरा ग्राफ में साफ पता चल रहा है, साफ दिख रहा है सर. क्या दिख रहा हो भाई, ग्राफ में ये दिख रहा है, इसको 3 को 6. डाटा में बदलते रहता हूँ, नाराज मत होना यार. दिक्कत है इसमें, क्या पॉइंट है बेटा, कभी कभी इसमें ये है कि यहाँ पे डाटा ना दे देता है. यहाँ पे डाटा आपको जैसे मैं चेंज कर देता हूँ, वो मैं चेंज नहीं करता हूँ ना कि क्वेश्चन के हिसाब. यहाँ जैसे मैंने कितना लिया था, 8 वोल्ट था, मैं इसको 6 वोल्ट ना हैंग कर है. 8 को मैंने 6, काफी संघर्ष करना पड़ा, करना पड़ा, तब हुआ है. देख रहे तो है, हो ही नहीं रहा. कभी कभी बोर्ड में दिक्कत आती है, समटाइम्स टेक्नोलॉजी है, टेक्निकल चीजें होते रहता है, टेंशन नहीं लेना. अब बताओ जरा, ध्यान से सोचने वाली बात है. तो एक बात बताओ, सोचो, आप अगर गौर से देखोगे तो ये करंट वाला एक्सिस है और ये वोल्टेज वाला है. और मैंने क्या कहा था आपको, क्या पढ़ाया था, याद करो. पहले से भी पढ़ते हो कि एक्स एक्सिस पे वाई वाला पार्ट नहीं होता, वाई एक्सिस पे एक्स वाला पार्ट नहीं होता. तो अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ साफ दिख रहा है, एकदम साफ साफ दिख रहा है. क्या, हियर एट 6 वोल्ट 0 करंट, कि नहीं. इस वोल्टेज पे करंट नहीं, क्यों, वोल्टेज वाले लाइन पे करंट क्यों और करंट वाले लाइन पे वोल्टेज क्यों, एक्स वाले पे वाई क्यों और वाई वाले पे एक्स क्यों. तो 6 वोल्ट पे इस वोल्टेज पे करंट का नाम नहीं है. और आप जानते हो जब किसी भी सेल में, चाहे सेल हो, जिस वोल्टेज पे करंट नहीं होता है उसे हम ईएमएफ कहते हैं. क्या कहते हैं, ईएमएफ. इसका मतलब ये जो 6 वोल्ट आया ये ईएमएफ आया, लेकिन ये ग्राफ 3 सेल का है तो ई नेट, नेट ईएमएफ बोलेंगे. तो ये ई नेट जो है 6 वोल्ट पे करंट नहीं, और जिस वोल्टेज पे करंट नहीं वही तो ईएमएफ होता है, वही तो ईएमएफ होता है भाई मेरे. तो क्या बोलोगे सर 6 वोल्ट पे करंट नहीं आया, मतलब जो 6 वोल्ट है वो ईएमएफ आया. कितने सेल का ईएमएफ, ये तो ग्राफ एक सेल का है नहीं, ये ग्राफ तो 3 सेल का है. जो 3 सेल का है जो सीरीज में थे तो वो 3E इक्वल टू, एक का थोड़ी जो E इक्वल टू 6, 3 सेल का है ना पूरा डाटा, तो 3E इक्वल टू, यहां से कट गया, क्या आ गया, ई नेट कितना है 3E, 3 इज इक्वल टू 6, कट गया, E इक्वल टू आ गया, ईएमएफ आ गया आंसर कि एक सेल का जो ईएमएफ होगा वो 2. अब देखो, अब यहां पे आ जाओ, इसको देखो नाउ.
ये भी आपको दिख रहा है कि जब करंट 5 एम्पियर था, तो करंट कितना था 5 एम्पियर, तो इस करंट पे वोल्टेज नहीं, कोई वोल्टेज नहीं, कोई वोल्टेज का नाम नहीं है भाई। और क्या होता है वोल्टेज टीपीडी निकालने का फॉर्मूला सेल का E माइनस आई आर। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम करंट यहाँ 5 लेंगे, जब 5 लेंगे तो V को 0 करेंगे, तो 0 इज इक्वल टू E कितना आया है 2 माइनस आई कितना है 5 इंटू आर। क्या क्या मैंने फॉर्मूला होता है टीपीडी का, किसी सेल के टीपीडी V इक्वल टू E माइनस आई आर। अब बताओ जब 5 एम्पियर है, साफ दिख रहा है ग्राफ में 5 एम्पियर पे वोल्टेज नहीं, 5 एम्पियर पे नो, 5 एम्पियर पे वोल्टेज नहीं, 6 वोल्ट पे करंट नहीं, तो जब हम इस फॉर्मूले में I5 रखेंगे तो V 0 रखेंगे डाटा के हिसाब से। 0 ईएमएफ निकल चुका है 2 एक्सएल का माइनस 5 इंटू आर, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, अब यहाँ से क्या आ गया बेटा, सोचने वाली बात है। 0 इधर आ गया तो कितना आ गया 5R इज इक्वल टू 2, यहाँ से R कितना आ गया 0. internal resistance cell and this is the EMF of the, it was very good question, बहुत अच्छा सवाल था। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो इसको प्रैक्टिस करना है बहुत अच्छे से। तो बच्चे आपने देखा ये हमने कराया सीरीज ग्रुपिंग पे कुछ। अब एक लास्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगा। अब जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है पैरेलल। इसका चल रहा है सेल का पैरेलल ग्रुपिंग। अब बोलोगे सर ये पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल क्या होता है, हमें बताइए कि व्हाट इज द पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल। सेल का पैरेलल ग्रुपिंग क्या, सिर्फ सेल ही सेल चल रहा है। मैं अपने सेल को भी चेक कर लूं, सेल को, इसका सेल तो डिस्चार्ज नहीं हो गया, नहीं हुआ है, कभी नहीं होने दूंगा। जब तक आप चार्ज रहोगे यहाँ कुछ डिस्चार्ज, कोई सेल विल डिस्चार्ज, यहाँ का सेल तब तक चार्ज रहेगा जब तक आप चार्ज रहोगे और मन से पढ़ाई करो। पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल, सेल का पैरेलल ग्रुपिंग। ओके, now once again I am taking the two cells, तो ध्यान से 2 सेल ले लिया मैंने, का ईएमएफ E1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1, का ईएमएफ E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2, ये और ओके, यहाँ से करंट आया और आपको पता है कि जब पैरेलल ग्रुपिंग होता है तो जो भी टोटल करंट आता है वो बढ़ जाता है। इधर को I1 भेज दिया, इधर को I2 भेज, ये तो कहानी पैरेलल में ही तो होता है, जो भी करंट लाओगे वो बढ़ जाएगा, फिर यहाँ मिलके वापस आ जाएगा। यहाँ क्या होता है करंट दोनों में डिफरेंट जाएगा, लेकिन दोनों में जो टीपीडी होगा वो सेम होगा, ये पॉइंट है। करंट तो डिफरेंट जाएगा लेकिन जो टीपीडी होगा वही, जो हमने करंट जाने के बाद का जो वोल्टेज होता है वो सेम। ये स्टोरी है स्टोरी है बेटा पैरेलल ग्रुपिंग। करंट विल बी डिफरेंट बट टीपीडी विल बी सेम। तो बोलोगे सर अच्छा ये बात है, चलो ठीक है। अब दोनों में मैंने क्या दिखाया है, चार्जिंग या डिस्चार्जिंग, साफ दिख रहा है दोनों में मैंने डिस्चार्जिंग दिखाया, दोनों में मैंने डिस्चार्जिंग। इसका मतलब हम जब इक्वेशन बनाएंगे, ध्यान से देखना, तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे बेटा, जो डिस्चार्जिंग है तो कौन सा चलेगा इक्वेशन, E इज इक्वल टू E1 माइनस I1। अब दूसरे में भी क्या चलेगा, V इज इक्वल टू E2 माइनस I2R। आप एक बात देख रहे हो, सीरीज वाले जो डेरिवेशन था अभी 10 मिनट पहले देखना वीडियो बैक करके, वहां V1 V2 अलग था, करंट सेम था, यहाँ टीपीडी सेम है, करंट अलग है। तो यहां से I1 निकाल, क्या आ जाएगा सोचो, यहाँ से I1 निकालोगे कैसे निकलेगा, E1 माइनस V बाई R1 से निकला। कैसे निकला भाई, इसको इधर लेके चला गया, V को इधर लेके आ गया और I1 अलग कर लिया। यहाँ से I2 क्या आ जाएगा, E2 माइनस V बाई R। हमने क्या किया, I1 I2 की वैल्यू अलग करके निकाल, जो अलग डिफरेंट होता है हमने उसकी वैल्यू निकाल। करंट यहाँ पे कौन अलग अलग है, करंट। तो आपको पता है जो चीज डिफरेंट होते हैं सर्किट में उसी का टोटल लिखा जाता है। तो टोटल करंट जो I है वो कितना हम लिख सकते हैं, I1 प्लस I। पिछले टॉपिक में क्या अलग था, पिछले टॉपिक में टीपीडी अलग था तो हमने V नेट लिखा था, V1 प्लस V2। यहाँ करंट अलग अलग है तो I टोटल को लिखा, जो डिफरेंट होता है जो बढ़ता है उसी का इक्वेशन लिखा। अब बोलोगे सर I1 तो अभी आप निकाल चुके हो, क्या I1 को आप क्या लिख दोगे बेटा, I1 को आप क्या लिख दोगे, देखो ध्यान से, I1 को यहाँ से E1 माइनस V बाई R1 प्लस I2 को क्या लिख दोगे बताओ, E2 माइनस V बाई R।
ध्यान से देखना, दिस इज आई। अब इस आई को हम थोड़ा अरेंज करके लिख दें, क्या लिख सकते हैं अलग अलग करके, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस V कॉमन ले लो, माइनस V बाई R1 माइनस V बाई R2, माइनस V कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R। क्या किया मैंने, I E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस V कॉमन ले लिया 1 अपॉन R1। अब हम क्या करेंगे, स्विच। अब हमारा मकसद है किसी हाल में V को अलग करना, तो इसके लिए क्या करोगे, I इज इक्वल टू E अपॉन R1 इंटू R2 E1 इन, ये क्या कर दिया, आपने क्या गलत काम कर दिया, कुछ नहीं किया भाई मेरे, मैंने क्या किया, एलसीएम अलग कर दिया, और इधर से भी एलसीएम लो तो जरा, माइनस भी R1 प्लस R2 अपॉन R1 इन, क्या मैंने नीचे R1 R2 का एलसीएम। फिर अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, ज्यादा तो नहीं बस थोड़ा सा लगा। बोलोगे सर क्या थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अब मैं बताता हूँ। ये देखो R1 R2 एक ही है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा, मुझे जहां तक लगता है I R1 R2 इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस V R1। क्या किया मैंने, इस नीचे वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई। अब लास्ट में जब इतना हो जाए, कैलकुलेशन है इसमें, इतना आसान नहीं है, इसको उठा के इधर रखो, इसको उठा के V R1 प्लस R2 इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस I R1 इंटू, क्या किया मैंने, इसको उठा के इधर रख दिया, इसको उठा के, ओके। अब मुझे V अलग करना है तो ये नीचे आ जाएगा, V इक्वल टू कितना आ गया, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, ध्यान से देखते जाओ, माइनस I, तो बात क्या बचा इसके साथ, R1 R2 अपॉन R1 प्लस, ये बन गया फाइनली V का इक्वेशन। बोलोगे सही, तो ये जैसे V का पहले का था, ये V का दूसरे सेल का था, ये V पूरे सिस्टम का आया, क्योंकि V तो सेम ही रहता है। अब एक बात बताओ, जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं वो जवाब दीजिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मुझे एक बात का जवाब चाहिए, और मुझे बहुत अच्छे से जवाब, इसकी जरूरत नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूँ, तो आपको समझ में आ ही रहा आई डिफरेंट, तो मैं थोड़ा सा हटाता हूँ। आप मुझे बताओ, जब रेजिस्टेंस, अब आ जाओ बहुत पुराने टॉपिक में, जब ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं, तो अगर मैं सिर्फ रेजिस्टेंस का नेट निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, 1 अपॉन R इज इक्वल टू कितना, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, सॉल्व करोगे उलट के तो कितना आ जाएगा, R1 R2 बाई R1 प्लस R2, आ गया ना। ये तो होता है दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होते हैं तो नेट निकालने का, तो यही चीज यहाँ आ रहा है, देखो तो दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में हो तो उनका नेट यही बनता है ना, R1 R2 बाई R1 प्लस R2, और वो चीज यहाँ आ रहा है। तो अगर कंपेयर किया जाए तो देखो किससे कंपेयर किया जाए, जैसे ये किसका था, फर्स्ट सेल का, ये किसका था, सेकंड सेल का। अगर हम देखें पूरे सिस्टम का, तो पैरेलल में तो पूरे सिस्टम का V है ही है, यानी V नेट आ ही गया, तो बदलता नहीं है, और I भी देखो नेट ही आ रहा है। ये कौन सा करंट आया, टोटल करंट आया, तो V नेट भी मिल गया, I नेट भी मिल गया, और देखो तो पैरेलल में R1 R2 बाई R1 प्लस R2 ये आ ही रहा है, यानी यहां से R नेट भी आ गया। तो बोलोगे सर अब देखो V भी आ गया, I भी आ गया, R भी आ गया, तो ऑब्वियसली बात ये E है, तभी तो V इक्वल टू E माइनस IR। इस तरह आपने पहले सिस्टम का बना, पहले सेल का बनाया था, दूसरे सेल का बनाया था, आपने फिर इकट्ठा करंट करके सॉल्व करते 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 पूरे सिस्टम का बना डाला। पीपीटी तो चेंज होता नहीं है, पहले का दूसरे का सिस्टम का, फर्स्ट में R1 था, सेकंड सेल में दूसरे का रेजिस्टेंस था, और जब पूरे सिस्टम का लेंगे तो पूरे सिस्टम का रेजिस्टेंस आया। तो R नेट आ ही गया, I नेट है ही है, V नेट है ही है, तो आगे वाला जो है वो क्या है, फिर E नेट बन जाएगा। तो इट वी दिस इज कॉल्ड E नेट। तो बोलोगे सर जो फाइनल फॉर्मूला आया, किसका फाइनल फॉर्मूला आया, E नेट का जो फाइनल फॉर्मूला आया, वो फॉर्मूला हटा के यहाँ लिख देता हूं मैं। बोलोगे सर ये फॉर्मूला आया, क्या फॉर्मूला आया, E नेट
इक्वल टू E1, ये है ना, E1 to R2 प्लस E2 into R1 upon R1 plus R2. Yes, this is the formula of 2. This is the formula of total EMF when the two cells are taken in parallel. क्या फॉर्मूला है? पहले का EMF इंटू दूसरे का रेजिस्टेंस प्लस दूसरे का EMF इंटू पहले का रेजिस्टेंस अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंस। पैरेलल में करंट बदल जाता है, ब्लड चेंज हो जाता है, बदल जाता है, बट टीपीडी वो हमेशा सेम रहता है, पहले का, दूसरे का, पूरे सिस्टम का, सबका। तो हमने इक्वेशन बनाया, दोनों में डिस्चार्जिंग शो हो रहा था, तो V इक्वल टू E माइनस आई आर, V इक्वल टू E माइनस। अब दोनों में करंट अलग अलग है, टीपीडी सेम है, दोनों से करंट निकालो, जो डिस्ट्रीब्यूट होता है हम उसी का इक्वेशन लिखते हैं। तो I इक्वल टू I1 प्लस I2, I इक्वल टू I1 प्लस I2, इसको I इक्वल टू अलग अलग किया, सॉल्व करते गए एलसीएम लिया, E1 R2 प्लस E2 R1, यहाँ भी एलसीएम लिया, उसके बाद R1 R2 को क्रॉस मल्टीप्लाई के इधर शिफ्ट कर दिया, उसके बाद इसको उठा के इधर, इसको उठा के इधर, उसके बाद जो V के साथ चिपका हुआ था उसको नीचे डाल दिया। तो इस तरह ये पूरे सिस्टम का बन गया, क्योंकि R भी पूरे सिस्टम का आ रहा है, करंट भी पूरे सिस्टम का टोटल आ रहा है, I भी टोटल, R भी टोटल, V भी टोटल, तो जो आगे है वो E है इसका पूरे सिस्टम का। तो दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है जब दो सेल पैरेलल में होते हैं। सीरीज में क्या था, जो पैटर्न रेजिस्टेंस का चलता था वही पैटर्न ईएमएफ का चलता था, बट यहाँ पैटर्न बिल्कुल अलग है। जब दो सेल पैरेलल में होंगे तो पैटर्न ये चलेगा, पैरेलल में दो सेल का टोटल ईएमएफ निकालने का, E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R2। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वीडियो को जरूर देखना बेटा, एक दो बार देखना तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो बोलोगे सर आपने पैरेलल में हमें फॉर्मूला दे दिया ई नेट निकालने का, बहुत अच्छा फॉर्मूला दिया आपने, E1 इंटू R2 प्लस E2 इंटू R1 ऑन R1 प्लस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर मान लो कभी कभी ऐसा छोटा सवाल आता है, अगर दो सेल हैं और दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस सेम हो जाए तो बताइए क्या होगा। बोला अरे तो बच्चों वाला सवाल है सर, क्या हो जाएगा, E1 R प्लस E2 R अपॉन R प्लस, कितना हो गया बेटा, E1 प्लस E2। बोलोगे सर जब हम सीरीज में थे तो आपने ई नेट निकालने का फॉर्मूला ये बताया है ना, ये बताया था ना सर आपने, E1 प्लस E2, 3 है तो E3, 4 है तो E4, सेम वही पैटर्न सीरीज वाला, लेकिन यहाँ पैटर्न बिल्कुल अलग है। लेकिन सर एक मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ, मैं बोलूंगा क्या पूछना चाहते हो सर, ये तो आपने दो सेल जब हो तब उसका नेट ईएमएफ हो, लेकिन सर 3 हो तो क्या करेंगे, 4 है तो क्या करेंगे, सीरीज में तो आपने बता दिया ऐड करते जाते हैं, ये वही सिंपल पैटर्न रेजिस्टेंस, बट यहाँ 2 में तो समझ में आ रहा है, 3 में क्या करें सर, 4 में हो तो क्या करें, हम तो परेशान ही हो जाएंगे। तो मैं एक स्पेशल कॉम्पिटिशन, 12th में तो सिर्फ 2 ही सेल का आएगा टोटल ईएमएफ निकाल, बट नीट और जेई में 2 से ज्यादा सेल भी पैरेलल में हो सकते हैं, तो वहां मैं आपको बताऊं, वहां याद रखना, कहां, जहां 2 से ज्यादा सेल होते हैं, याद रखना जहां 2 से ज्यादा सेल होते हैं कहां, पैरेलल में, तो वहां पे हम ईएमएफ निकालने का एक फॉर्मूला बता रहे हैं आपको, ई नेट बाई आर नेट इज इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3 प्लस E4 बाई I4, जितना दूर तक जाना है। तो ये वाला हम कब निकालते हैं, ये वाला फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब हमारे पास दो सेल हो, दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस हो, दोनों का ईएमएफ हो, तब जाके ई नेट ऐसे निकालते, सिर्फ दो सेल का, पैरेलल में हो तब। लेकिन अगर दो सेल से ज्यादा हो तब पैरेलल में कैसे निकालेंगे, वहां पैटर्न बिल्कुल अलग है, वहां कुछ इस तरह चलता है। जैसे मान लो बोलोगे सर इस पे एक छोटा सा एग्जांपल दो, मैंने कहा E1 है 2 वोल्ट, E2 है 1 वोल्ट, E3 है 3 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो R1 इज इक्वल टू 1 ओम, R2 इज इक्वल टू भी 1 ओम, R3 इज इक्वल टू 2 ओम। अब बोला सर तीनों पैरेलल में है तो ई नेट क्या निकालेंगे, तो बोलोगे सर बहुत आसान है, 2 मिनट में बताते हैं। सबसे पहले आप पैरेलल में तो आर नेट निकालो, कैसे निकालोगे आर नेट, पैरेलल में कैसे निकलता है, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R, ओके सॉल्व करो, 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 1 2 प्लस 1 बाई 2, ये आ गया 1 1 2 1 बाई 2 5, ये तो उलट दो तो कितना आ गया आर नेट 2 बाई 5। अब यहां पे क्या रखोगे 2 बाई 5 ओम, हो गया।
E1 क्या रखोगे 2, R1 क्या रखोगे 1, E2 क्या रखोगे 1, R2 क्या रखोगे 1, E3 क्या रखोगे 3, R3 क्या रखोगे 2। जो वैल्यू सब उठा के रख दिया, इधर भी सॉल्व करके कुछ वैल्यू आ गई और R नेट निकाल चुके हो, तो बचा क्या E नेट निकल गया। अरे भाई पैरेलल में है ना, तो पहले तीनों का R नेट निकाल दो, उसके बाद R नेट निकल गया। E1 पता है 2, R1 1, E2 पता है 1, R2 1, E3 पता है 3, R3 2। सबको सॉल्व कर दो, एक वैल्यू आ गई, ये आपको पता ही है, E नेट निकल के आ। ये लेकिन कब, जब दो से ज्यादा सेल पैरेलल में हो तब टोटल ईएमएफ निकाल, अदरवाइज दो है तो ऐसे कर देंगे डायरेक्ट। सब याद रखना बेटा, ये सब अच्छे फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूला स्पेशल है, याद रखना। बोलोगे सर आपने इतना बता दिया, तो एक छोटा सा सवाल कर, बिल्कुल कराऊंगा, बिल्कुल, कौन मना कर सकता है। आप E1 R1, E2 R2, R1, यहां पे मैंने बोला कि E1 इज इक्वल टू 5 वोल्ट, E2 इज इक्वल टू 2 वोल्ट। दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ दे देगा, मान लो बराबर ही मान लेते हैं 1 ओम। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी मान लेते हैं बेटा, एक का 3 ओम, दूसरे का 5 ओम। पूछा मैंने क्या, पूछा मैंने कितना करंट इस सर्किट में फ्लो कर रहा है, वो बताइए, टोटल करंट क्या फ्लो कर। तो बोलोगे सर वही बात आ गई, दो सेल हैं और दोनों पैरेलल में तो हैं। कैसे पैरेलल में हैं, जो भी करंट होगा इधर कुछ और जाएगा सर, इधर कुछ और जाएगा, इधर कुछ और जाएगा। मान लो करंट बढ़ के ही जाएगा, I1 गया तो I2 तो बढ़ के ही जाएगा, ऑब्वियसली बात है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में दो सेल का पहले ईएमएफ आप नेट निकालो, तो आपने पढ़ाया था, कैसे निकालते हैं बताओ। E1 R2, E2 R1 अपॉन क्या R1 प्लस R2। ये बताओ सर, आप पहले इसका नेट निकालो, ऑब्वियसली बात है, नेट निकालो, निकाल दिया मैंने। अब बोलोगे सर E1 की वैल्यू रखो 5, R2 1, 5 प्लस E2 कितना 2, ये भी 1 अपॉन R1 प्लस R2 1 प्लस 7/2 3.5 हो गया। अब बोलोगे सर यहाँ एक बात और देखने को मिल रहा है कि इंटरनल भी दो हैं, अब वो पैरेलल में है तो उसका भी नेट निकालना पड़ेगा आपको। कितना हो जाएगा बेटा बताओ, 1/R1 प्लस 1/R, ठीक, 1/1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। उलट दो, आर नेट कितना आ गया, उलट दोगे तो 1/2 यानी 0.5। ओके सर, सर यहाँ एक्सटर्नल भी दो हैं सर, अब वो दोनों सीरीज में है, साफ सीरीज में, तो इसका अलग निकालते हैं नेट, है ना, इंटरनल अलग एक्सटर्नल अलग, वो कैसे निकालेंगे, R1 प्लस R2। ये कितना आ गया सर, R1 भी 3, R2 5, तो कितना हो गया 8 ओम। बस अब आप करंट निकाल दो, क्योंकि आपने करंट का फॉर्मूला हमने पढ़ाया था, E अपॉन एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, वही E अपॉन R प्लस R, जो एक से ज्यादा है सबका नेट लेंगे। E नेट कितना है सर 3.5, एक्सटर्नल का नेट कितना है सर 8, इंटरनल का नेट कितना है सर 0, आंसर जो भी आ जाए 3/8, 3.5 अपॉन 8 सॉल्व करते हैं। दिस इज द कितना एम्पियर इज द करंट, बात हो गया 0.7/1.7/17, बाकी काट जाएगा ना, कटकुट क्या। तो ये था दो सेल जब हो पैरेलल में तब टोटल करंट पूछ सकता है, सीरीज में हो तब भी पूछ सकता है। सीरीज वाला तो करा ही दिया मैंने, ये दो सेल पैरेलल में है तो करंट कैसे निकालते हैं, टोटल करंट, टोटल करंट वही है जो निकल रहा है, ये तो I1 I2 तो बढ़ के गया ना, टोटल करंट ये है ना जो यहाँ से इधर तो इससे निकल गया ना, ये टोटल करंट है, ये तो बढ़ के गया, वो तो अलग अलग करंट, हमसे ये पूछेगा टोटल करंट। अब बिल्कुल एंड पे हूँ बेटा, आज का वीडियो लंबा बन रहा है, मुझे पता है काफी टाइम लग रहा है, क्योंकि एक टॉपिक ही बड़ा है और मैं चाहता हूँ अगले वीडियो में इसको नहीं आगे नहीं खींचूं, मैं इसको आज एंड ही कर देता हूँ और अगले वीडियो में मैं किरचॉफ्स लॉ पे आऊंगा, किरचॉफ्स लॉ, जो कि ऑलमोस्ट समझो करंट चैप्टर लास्ट ही हो रहा है। एक है कि रेयर ही आता है बट काम की चीज है, ग्रुपिंग ऑफ मिक्स ग्रुपिंग, कहेंगे इसे मिक्स्ड ग्रुप। आपने ग्रुपिंग तो पढ़ा है, सीरीज अलग पैरेलल अलग, ये पढ़ा रहा हूं मैं मिक्स्ड ग्रुप। अब अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज मिक्स्ड ग्रुप, मिक्स्ड ग्रुपिंग का मतलब होता है कि मान लो आपके पास सेल है, ठीक?
बहुत सारे, ऐसे बहुत सारे। so many एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। मान लो सबका ईएमएफ ई, सबका ई, और ऐसे ऐसे एक लाइन में एन सेल्स, एक लाइन में एन आइडेंटिकल सेल्स सीरीज में लाइन से, और ऐसे 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 एम रोज हैं, एम। मिक्स ग्रुपिंग कैसे हो गया? सीरीज में भी हैं सारे, और फिर जो जो सीरीज में फिर सब पैरेलल में भी, तो मिक्स्ड कहते हैं, एक ही में सीरीज भी और पैरेलल भी। और ऐसे में सब सेम सेल देगा, याद रखना, कभी अलग अलग ईएमएफ का सेल नहीं आता है, बहुत टिपिकल हो जाता है। अगर आएगा भी तो ऐसे ही आएगा, आइडेंटिकल सेल है, सीरीज में है, एक लाइन में एन, और ऐसे ऐसे एम रोज हैं, 1 2 3 ऐसे, और एक्सटर्नल। तो सर्किट से करंट क्या ड्रॉ करेंगे वो बताइए। क्या पूछा है? करंट क्या ड्रॉ करेंगे, बताइए कि हम इससे करंट क्या ड्रॉ कर सकते हैं। आप हमें करंट के बारे में बताइए कि व्हाट करंट वी कैन ड्रॉ फ्रॉम इट, हम इससे क्या करंट ड्रॉ कर सकते हैं, प्लीज बताइए। तो इसमें सबसे पहले सुनो कि अगर एक सेल, सारे सेल सीरीज में हैं, तो एक लाइन का कितना होगा? ई प्लस ई प्लस ई, एन तक जाएगा तो कितना हो गया? एन ई, और आर सबका रेजिस्टेंस भी होगा, आर 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 रेजिस्टेंस भी है, तो एक लाइन का रेजिस्टेंस कितना होगा? आर प्लस आर प्लस आर। एक लाइन का टोटल ईएमएफ एन ई और टोटल रेजिस्टेंस एन आर। यानी अब मैं अगर बनाऊं तो अब बोलोगे सर ये कुछ इस तरह बन गया सर, अब ये ई हट के एन ई आ गया, और सारा आर 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 हट के एक एन आर बन गया। और ऐसे ऐसे कितने लाइन है? एन के और एक्सटर्नल। अब ध्यान से देखते रहो, अब आप ध्यान से देखोगे ये पूरा हटकर एक सेल में बदल गया जिसका ईएमएफ एन ई है, और पूरा इंटरनल रेजिस्टेंस हटकर एक रेजिस्टेंस एन आर आ। अब ये एन ई 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 सब पैरेलल में है। तो पैरेलल में अगर सब आइडेंटिकल होते हैं तो टोटल ईएमएफ में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पता है ना, वो एन ई ही रहेगा। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। अगर ये एन ई है, एन ई है, एन ई, तो 1 बाई एन ई 1 बाई एन ई 1 बाई एन ई 1 बाई एन ई, वो वही रहे। पैरेलल में एक लाइन का जो वोल्टेज होता है वो सबका होता है। अगर सब सेम है ना तो एक लाइन का है तो सबका वही रहे, ई नेट तो एन ई। अब रेजिस्टेंस का देखा जाए, एक लाइन का एन आर सब पैरेलल में है, तो बताओ पहले एन आर का नेट निकाला जाए तो कितना हो जाएगा? 1 बाई एन आर, 1 बाई एन आर कहां तक जाएगा? एम तक जाएगा। कहां तक जाएगा? एम तक। ऐसे ऐसे एम लाइन है ना, एक लाइन का रेजिस्टेंस एन आर हो गया ना, तो एन आर एन आर एन आर ये सब एम तक जाएगा। मैं सारे एन आर रेजिस्टेंस का पहले टोटल आर 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 का एन आर बन गया, फिर एन आर सब पैरेलल में है, हम उसका निकाल रहे हैं। तो कितना आ गया? एन आर का नेट कितना आ गया? देखो 1 1 1 1 एम तक चला गया तो कितना हो गया? एम अपॉन एन आर हो गया ना बेटा, एम अपॉन एन आर। अब थोड़ा सा इधर लिख देता हूं मैं, ध्यान देना। अब ये एम अपॉन एन आर इसको उलट दूं तो एन आर का नेट कितना आ गया? उलट दोगे तो कितना आ गया? एन आर बाई, ओके, ये आ गया किसका टोटल? सारे इंटरनल का टोटल। अब आ जाओ करंट। करंट कैसे निकालते हैं? ई नेट अपॉन टोटल इंटरनल का नेट अब प्लस एक्सटर्नल। एक्सटर्नल तो एक ही है तो इसका नेट क्यों लिखें? तो क्या करंट आ गया बेटा? ई नेट। ई नेट कितना आया है पूरे सर्किट का? एन ई। कैसे? सारे एक लाइन का एन ई बन गया, अगले लाइन का भी एन ई बन गया, और एन ई पैरेलल में तो सबका इस सिस्टम का एन ई बन गया। आर नेट एन आर, अगले लाइन का भी एन आर एन आर एन आर एन आर एन आर सब पैरेलल में। उसका जब हमने निकाला सारे इंटरनल रेजिस्टेंस का तो कितना आ गया? एन आर बाई एम आ गया, और प्लस एक्सटर्नल आर। अब एलसीएम ले लो तो ये एम ऊपर चला गया, आई इज इक्वल टू एम एन ई अपॉन एन इंटू इंटरनल और एम इंटू एक्सटर्नल। यस, ये करंट मिलता है हमें मिक्स्ड ग्रुपिंग।
मान लो एमसीक्यू आ गया कि एक लाइन में 10 सेल हैं, 10 सेल्स हैं, 10 तो n हो गया 10। एक सेल का ईएमएफ 2 वोल्ट है, E हो गया 2। एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, R हो गया 1। सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5 ओम का है, कैपिटल R हो गया 5। ऐसे 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 20 रोज हैं, M हो गया 20। तो करंट क्या निकलेगा? तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, मिक्स ग्रुपिंग में हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि सर्किट से क्या करंट आएगा, इतना डेरिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर एमसीक्यू में आ गया, नीट में आ गया, जेई में आ गया, लेकिन इसमें सारे सेल आइडेंटिकल होने चाहिए, याद रखना। अलग अलग होंगे तो कुछ होगा ही नहीं, कोई नहीं कर पाएगा। आइडेंटिकल सेल होने चाहिए और ये अरेंजमेंट होना चाहिए। तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हो। इसमें n क्या है? नंबर ऑफ सेल्स इन सीरीज। m क्या है? नंबर ऑफ रोज। स्मॉल आर इंटरनल, कैपिटल आर एक्सटर्नल। आज मैंने सेल्स के काफी अच्छे क्वेश्चंस कर, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, पक्का। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर, और आप ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को जितना प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आएगा। लंबी वीडियो बनी है क्योंकि मुझे सेल फिनिश करना था। आप थक गए होगे पढ़ते पढ़ते, लेकिन थकना नहीं है, हमें खूब पढ़ाई करनी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। बिल्कुल तैयार रहना, एग्जाम्स आ रहे हैं, क्लोज, वी आर वेरी क्लोज टू एग्जाम। जितना पढ़ सको पढ़ो, मन नहीं करे फिर भी उसको मन लगाओ, कुछ टारगेट बनाओ लाइफ में कि मुझे कुछ करना है, तब अपने आप मन लगेगा। यू विल फील वेरी हैप्पी व्हेन यू विल स्टडी। ओके, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय।